पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो थे, ज़लज़ला आया है, उसके बाद फ़ौरन वहाँ पे कतर जाने की कोशिश की, लेकिन उनको मना कर दिया गया। लेकिन जो कतरी अमीर हैं, उनको अलाउ किया गया कि वो आएँ। वो क्यों आए? क्योंकि वो बहुत हज़ारों मोबाइल होम्स लेके जा रहे थे। कि एक तरफ बॉर्डर के उस पार बिलियन ऑफ डॉलर्स की डील्स हो रही हैं धड़ाधड़। हम रोना रो रहे हैं कि 1.2 बिलियन डॉलर हमें कैसे मिलेंगे। कि उन्होंने अगर कतरी अमीर को तो हमें कहा गया कि आ जाएँ, लेकिन शहबाज शरीफ को नहीं कहा गया। शहबाज शरीफ को इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि शहबाज शरीफ थोड़ा अर्सा पहले तो खुद एड इकट्ठी कर रहे थे। हालांकि कहते हैं कि अपने आप को इतना इस लेवल पे लेके आओ ना कि आपकी दुश्मन भी आपकी जो है ना आपकी वाह वाह करे। जब लीडरशिप को इस तरह स्नब कर दिया जाता है, तो उसका इन अदर वर्ड्स पाकिस्तान की जो अवाम है उनको भी स्नब कर दिया जाता है। इस वक्त हम कश्मीर कश्मीर खेलते रहे होंगे, जिस वक्त हम अफगानिस्तान अफगानिस्तान खेलते रहे होंगे, लेकिन उन दिनों में शायद हिंदुस्तान के लोग या उनकी हुकूमतें या उनकी फौज के लोग उनने कहा नहीं यार हम ये जो अपना है ना इसी में लेके चलेंगे। दोस्तों, ये एक बड़ा एक मोमेंट है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जब लीडरशिप को अपने आप को सीरियस लेना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भूकंप आपदा से प्रभावित तुर्की ने भी गहरा झटका दिया है। दरअसल शहबाज शरीफ ने भूकंप प्रभावित तुर्की दौरे का प्लान बनाया था, लेकिन तुर्की के अधिकारियों ने 2 दिन बाद कहा कि राष्ट्रपति अंकारा में राहत कार्य में व्यस्त थे। वहीं कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल यानी रविवार को तुर्की पहुंचे और राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन से मुलाकात भी की है, जिससे कंगाल पाकिस्तान की विश्व स्तर पर घोर बेइज्जती के रूप में देखा जा रहा है। तुर्की की ओर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को मना कर देने के बाद उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी। और हमें ये भी चाहिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी पाकिस्तान को सीरियस ले। अगर पाकिस्तान इस तरह इंगेज रहा दुनिया में, जिस तरह अभी तक हमारा चाल चलन है, तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट कि जनरल जो पब्लिक है उसकी जो रिस्पेक्ट है और जो ऑनर है वो ऑब्वियसली कंप्रोमाइज़ हो रही है। लीडरशिप तो कंप्रोमाइज़ हो गई है, लेकिन जनरल पब्लिक जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। एक छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो थे, पता चला था कि उन्होंने टर्की के जो ज़लज़ला आया है उसके बाद फ़ौरन वहाँ पे कतर जाने की कोशिश की, लेकिन उनको मना कर दिया गया। लेकिन जो कतरी अमीर हैं उनको अलाउ किया गया कि वो आएँ। वो क्यों आए? क्योंकि वो बहुत हज़ारों मोबाइल होम्स लेके जा रहे थे। अब 36,000 के करीब जो लोग हैं वो अपनी जान से चले गए। पाकिस्तान की जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जाएंगे और अपनी कंडोलेंसेस करेंगे, ये वो सारा कुछ होगा, लेकिन ज़ाहिर बात है वो पोस्टपोन कर दिया गया। हम तो जा रहे थे इसलिए कि चलो जाएंगे, अफसोस का इजहार करेंगे, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी या जो होस्ट कंट्री है उनको ये बताया गया और उन्होंने ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की लीडरशिप को कहा होगा कि आप इस वक्त ना आएँ, एक बड़े सटल तरीके से कहा होगा कि ना आएँ। अब ये जो क्वेश्चन है ना सारे का सारा, ये पाकिस्तान को बड़ा हॉन्ट कर रहा है, ठीक है जी। आज के दौर में जो नेशन स्टेट्स हैं वो देखती हैं कि आप उन्हें क्या ऑफ़र करते हैं। जिस तरह हम दूसरे मुल्कों को जाके देखते हैं ना और उनको कहते हैं कि जनाब ये हम इनसे इसलिए ज़्यादा करते हैं कि ये हमें क्या देंगे या इनके पास क्या है हमें देने को। इसी तरह दूसरे ममालिक भी देखते हैं कि ये जो मुल्क है पाकिस्तान जो है, ये हमें क्या दे रहा है। अब पाकिस्तान की जब वो इंटरनल स्टोरीज़ देखते हैं कि जहाँ पे पाकिस्तान के जो साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा है, जब उन्होंने अपना ऑफ़िस छोड़ा तो पूरी की पूरी 6 लाख फ़ौज, जो कि बड़ी ताकतवर फ़ौज है, जो कि जिसने मिलिट्री ऑपरेशंस की है, जिसने दहशतगर्दों से लड़ाई की, जिसने सियासत में इन्वॉल्वमेंट रखी, जिसने हुकूमतें गिराईं और जिसने हुकूमतें बनाईं, जिसने वज़ीर आज़म बनाए, जिसने वज़ीर आज़म गिराए, वो एक रेपुटेशनल क्राइसिस से मुल्क के अंदर गुजर रही है। और उसकी सारी की सारी रेपुटेशन जो है वो एट स्टेक है, बिकॉज कि वो एक एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आ चुके हैं। सो अब पाकिस्तान की लीडरशिप को ये फैसला करना है कि उन्होंने अगर कतरी अमीर को तो हमें कहा गया कि आ जाएं, लेकिन शहबाज शरीफ को नहीं कहा गया। शहबाज शरीफ को इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि शहबाज शरीफ थोड़ा अर्सा पहले तो खुद एड इकट्ठी कर रहे थे। अब ज़ाहिर बात है वो एक और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं और हम उनको कुछ नहीं दे सकते हैं और ना ही वो हमें कुछ दे सकते हैं। और बल्कि आप देखें ना कि किस तरह भारत ने इसकी स्पेस बनाई और उन्होंने, मैं देख रहा था पता नहीं कोई फ्रेंडशिप कॉरिडोर या क्या, उन्होंने कोई इस तरह का, आई डिडंट फॉलो दैट प्रॉपर्ली, लेकिन उन्होंने कोई जो है ना ये जो एड पाकिस्तान ने भी भेजा, कोई 10 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ जो है, जो कि ज़ाहिर बात है कोई इतना ज़्यादा नहीं बनता आज के दौर में। इंडियन में रहा 2-3 अरब रुपया होगा, ठीक है, उसकी एड जो है वो भेज रहे हैं।
लेकिन 10 बिलियन रुपीज़ जो है उसकी उसका साजो सामान या उसकी जो वैल्यू है या उसके लगभग जो है वो साजो सामान हम टर्की भेज रहे हैं और सारे सूबे लगे हुए हैं क्योंकि टर्की हमारी बड़ी मदद करता रहा है। लेकिन इस वक्त में आपके जो बहन भाई दोस्त होते हैं ना, उनको भी उस बहन भाई की तलाश होती है जिसके पास पैसे होंगे तो वो आएगा। उस बहन भाई की तलाश नहीं जो सिर्फ आके से गले मिलेगा और हक करेगा और चले जाएगा। सो मेरा ख्याल है ये एक बड़ा ये इसको इसको सीरियस लेना चाहिए, इस मौके को सीरियस लेना चाहिए पाकिस्तान की लीडरशिप को, ये समझने के लिए कि भाई अब इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो मुस्लिम ममालिक हैं वो पाकिस्तान का ये जो एक इस्लामिक होना, रिलीजियस होना, इस चीज़ के 10 में से 10 नंबर अब नहीं है। इस चीज़ के 10 में से 1-2 नंबर ज़रूर आपको मिल रहा है, लेकिन बाकी जो 8-9 नंबर है वो आपको परफॉर्मेंस से देने हैं, वो आपको अपनी इकोनॉमी बेहतर करने से देने हैं, वो मजबूत लीडरशिप बेहतर करने से देने हैं, वो सियासत को ठीक करने से देने हैं, वो मज़ीद रेलिवेंट होने से देने हैं। जब लीडरशिप को इस तरह स्नब कर दिया जाता है तो उसका इन अदर वर्ड्स पाकिस्तान की जो अवाम है उनको भी स्नब कर दिया जाता है। कि एक तरफ बॉर्डर के उस पार बिलियन ऑफ डॉलर्स की डील्स हो रही हैं धड़ाधड़, और इस ईयर शो के हवाले से अगर हम बात कर लें तो F-35 ये शायद पहला ईयर शो है जिसमें F-35 आया है, F-35 को भेजा गया फ्रॉम द यूएस। नॉर्मली नहीं वो भिजवाते, शायद अमेरिका में होते होंगे तो वहां पे उसका एग्जिबिट करते होंगे, शोकेस करते होंगे, बट नॉट इन अदर कंट्री। ठीक है, एक चीज तो ये है, पता नहीं कितने मिलियन डॉलर का एक एक ये फाइटर जेट है, शायद बिलियन में जाता हो, मुझे एग्जैक्ट इसकी कीमत नहीं पता। एक चीज तो ये है, फिर हम रोना रो रहे हैं कि 1.2 बिलियन डॉलर हमें कैसे मिलेंगे, लेकिन डॉन की आज की स्टोरी है वो मैं आपको बता दूं। ये मैं अपनी तरह मैं इसलिए बता रहा हूं कि चीजें क्या क्या हो रही हैं, कि आप इस लेवल पे पहुंचते हैं ना, वो नॉर्मली हमें तो यही पढ़ाया जाता है ना कि हिंदुस्तान आपका दुश्मन है और हम हिंदुस्तान के दुश्मन है। हालांकि कहते हैं कि अपने आप को इतना इस लेवल पे लेके आओ ना कि आपकी दुश्मन भी आपकी जो है ना आपकी वाह वाह करे। कहते हैं कि इंडिया एम्स टू ट्रिपल डिफेंस एक्सपोर्ट टू $5 बिलियन, सेल फाइटर जेट्स एंड चॉपर्स। पाकिस्तानी मीडिया ने भी इसको बड़े मेन उस पर कवर किया और ये बनता भी है। उसकी वजह यह है ना कि आप वन साइड स्टोरिया तो सुनाते रहते हैं, जी हम तो ये करते हैं तो हम तो वो करते हैं। जब आप करते हैं ना तो फिर आपको नजर भी आता है। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान में ईयर शोज नहीं होते या चीजों को एग्जिबिट नहीं किया जाता है, लेकिन उस लेवल पे हम अभी तक नहीं पहुंचे जिस लेवल पे अभी ये शो हमें नजर आ रहा है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो इंजन बनाते हैं जहाजों के, ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाई हम इंडिया में अपने प्लांट्स लगाना चाहते हैं। ये चीज यार मैं बता दूं कि ये कोई आम बात नहीं है, ठीक है, ये ऑर्डिनरी चीज नहीं है और ना ऑर्डिनरी ये न्यूज है और ठीक है ना यार ये तो कहीं पे भी लगा लेते हैं, कहीं पे नहीं लगाते। दुनिया में बहुत बड़े बड़े कंट्रीज है जहां पे हम कह सकते हैं, लेकिन नहीं है वहां पर। बट द थिंग इज कि उन्होंने एक सेटअप ऐसा बनाया, उसके लिए शायद फ्रॉम डिकेड्स उन्होंने काम किया, उन्होंने मेहनत की और उन्होंने दुनिया को बताया कि भाई हम लोग ऐसे नहीं है जो आप शायद दूर से समझते हो या आज से 20-30 साल या 40 साल पहले जो समझते थे कि जी बड़ा गरीब सा मुल्क है यार, इनके पास क्या है। ऐसा नहीं है, हमारे पास 600 अरब डॉलर भी है, हम पूरी दुनिया को जो है गंदम सप्लाई भी कर सकते हैं, हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट जो है बिजनेस एनवायरनमेंट भी मौजूद है, बहुत अच्छी मैनेजमेंट भी है, रोड और रेलवे नेटवर्क भी है, बहुत सारे एयरपोर्ट्स भी है, और सबसे बढ़कर हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक बड़ा स्किल्ड किस्म के हमारे पास लोग भी मौजूद है। ये सारी चीजें मिलाकर ना, ये चेन में मुख्तलिफ जो कड़ियां होती है या रिंग्स होते हैं, उसको मिला के एक पूरी जिसे कहते हैं ना माला बना दी। और आज वो माला जो है वो हर कोई चाहता है कि यार मेरे गले में ना नजर